और अब बात करते हैं बिहार के एक ऐसे अधिकारी की जिसके घर जब छापेमारी हुई तो इतनी अवैध कमाई मिली, इतनी अवैध संपत्ति मिली कि इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी के घर पर छापा मारकर 2 करोड़ से ज्यादा कैश और भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद की गई है। भ्रष्ट डीईओ के घर से 27 किलो चांदी, 1 किलो सोना, 2 करोड़ कैश, 4 लग्जरी गाड़ियां, कई फ्लैट जमीन की डीड को जब्त किया गया। आपको बता दें कि धनकुबेर डीईओ रजनीकांत प्रवीण के समस्तीपुर दरभंगा से भी अकूत संपत्ति बरामद की गई है। पश्चिम चंपारण में आधा दर्जन जगहों पर कीमती जमीन है। ये भी बताया गया है कि पैसों की गद्दी पर यह सोता था। इनके घर में रखे बेड में नोटों से भरी बोरियां छिपाकर रखी गई थी। खुलासे के बाद डीईओ को निलंबित कर दिया गया है। लंबे वक्त से जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत पर नजर रखी जा रही थी। जांच में पाया गया है कि इन्होंने आपराधिक साजिश के तहत ही अवैध चल संपत्ति अर्जित की है। छापेमारी के दौरान बरामद नकदी और गहनों की कीमत करोड़ों में। अलग अलग तस्वीरें देखिए कैसे यहां से 2 करोड़ कैश बरामद किया गया है। इन नोटों की बंडल को देखिए किस तरह से यहाँ इसे रखा गया था। भारी मात्रा में कैश, 2 करोड़ कैश बरामद किया गया। नोट गिनने की मशीन लगाई गई तब जाकर के इन सारे नोटों की गिनती हुई। और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से छापेमारी हुई है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। समस्तीपुर, बेतिया, दरभंगा में इनके ठिकानों पर छापेमारी हुई जहाँ से करोड़ों रुपए और ज़मीन के कागजात मिले हैं। भारी मात्रा में गहने भी बरामद किए गए हैं। इसके लिए सोनार को बुलाया गया था। सोनार ने उसकी वैल्यूएशन देखी तो चाहे वो करोड़ों कैश की बात हो या भारी मात्रा में गहने की बात हो, ये सब मिला है। डीईओ जो अब निलंबित कर दिए गए हैं इनके ठिकानों से। जी मीडिया संवाददाता धनंजय जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। धनंजय, बताएं अब तक क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट है? जी राहुल, बता दें कि विजिलेंस की जांच में अभी तक जो मामले सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अभी तक 2 करोड़ कैश की गिनती हो चुकी है। अभी तक कैशों की गिनती जारी है। अभी तक 27 केजी चांदी बरामद हुआ है, 1 केजी 300 ग्राम सोना बरामद हुआ है, 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। और बता दें पटना, शेखपुरा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, इन तमाम जगहों पर कीमती जमीनों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बता दें कि जो डीओ रजनीकांत प्रवीण है उनके पास से अन्य और अकूत संपत्ति बरामद हुई है। इस पर जो बेतिया के सांसद है डॉक्टर संजय जायसवाल, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि इनके पत्नी के पास से 1 करोड़ कैश चुनाव के समय में मुफस्सिल थाना अंतर्गत बरामद हुआ था और वह 1 करोड़ कैश मैनेज हो गया था। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस विजिलेंस की पूरी कार्रवाई को लेकर बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल सवाल उठा रहे हैं और बिहार सरकार को इस पर मॉनिटरिंग करने की सलाह दे रहे हैं। जी राहुल, बिल्कुल, छापेमारी को लेकर क्या अपडेट है? जिन ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, क्या कहीं पर छापेमारी खत्म भी हो गई है या अब भी जारी है? विजिलेंस के द्वारा बताया गया है कि छापेमारी खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक जो जी मीडिया के पास जानकारी है, पैसों की गिनती जारी है। जो कैश मिले हैं वो कल देर रात तक बेतिया में मात्र 64 लाख की ही गिनती हुई थी और 1 करोड़ 60 लाख की जो गिनती हुई थी वो समस्तीपुर में गिनती हुई थी। अभी अन्य जो पैसे हैं जो बोरियों में रखे हुए हैं, जो बैग में भरे हुए हैं, अब उसकी गिनती आज होने की संभावना है। बैंक कर्मियों का भी सहारा लिया जा रहा है और बैंक से 2 यहाँ पर नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई है। बिल्कुल, ये नोटों की गड्डियां हम देख पा रहे हैं, नोटों का बंडल हम दर्शकों को भी लगातार दिखा रहे हैं कि करोड़ों रुपए यहां से बरामद हुए हैं। और जो जानकारी मिल रही है अब तक नोटों की गिनती जारी है। तो ऐसे में रजनीकांत प्रवीण कहाँ है, उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? रजनीकांत प्रवीण को कल ही बिहार सरकार ने निलंबित कर दिया। शिक्षा विभाग के तरफ से उसका आदेश जारी कर दिया गया है और उन्हें पूर्णिया भेज दिया गया है। लेकिन अभी भी जो विजिलेंस की टीम है उनके कई जो ठिकाने हैं उस पर वो जांच कर रही है। जी राहुल, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली की ओखला सीट से आपके विधायक अमनतुल्लाह खान के बेटे की